छोटी छोटी बातों को इतना सोचने लगे हो कि एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। एक डिसीजन लेने से पहले 20 बार फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो और रात को सोने से पहले दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनो। आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने दिमाग में अपने डर को ओवर थिंकिंग का नाम दे रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना आपको इंटेलिजेंट फील करवाता है, आपको मैच्योर फील करवाता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन फील करवाता है कि मैं तो हर एंगल से सोच रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं, बस एक इमोशनल ट्रैप है। ऐसा ट्रैप जो आपको सेफ ज़रूर फील करवाएगा, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। By the way, my name is Neil. I'm a life coach, and I'm obsessed with understanding how this human brain works and what truly creates a real transformation. तो अगर मोटिवेशन का कंटेंट कंज्यूम कर करके थक गए हो और सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस चैनल इज़ अबाउट। शुरू करते हैं। मेरे नोट्स यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे ज़्यादा देखूँगा, क्योंकि मैं प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आपको डिलीवर कर सकूँ नॉलेज। देखो, ओवर थिंकिंग का ना ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि इतना सोचना कि क्लैरिटी की जगह आप कन्फ्यूजन में घुस जाओ, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। आपको डिसीजन लेना था, आपने 10 सिनारियो सोच लिए। आपको एक सिंपल मैसेज भेजना था, आपने सोचने का शुरू किया कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको कंटेंट पोस्ट करना था, आप सोच रहे हो कि अब यार लोग जज करेंगे नहीं करेंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपका दिमाग अब तमाम सवाल पूछेगा कि यार मैं गलत तो नहीं हूँ इसके लिए, यार मैं गलत हो गया तो, यार मैं फेल हो गया तो, लोग अगर मुझ पर हंसेंगे तो, या मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ भी या नहीं हूँ। ये ना आप सोचते ही रहते हो और आपको लग रहा होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट एक्चुअली में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप बस मेंटली अपने फियर को रिहर्स कर रहे हो। ये लाइन हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग इमोशनल सेफ्टी की प्रॉब्लम है। वो क्लैरिटी की प्रॉब्लम है ही नहीं, वो इमोशनल सेफ्टी की प्रॉब्लम है। मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, आपका माइंड ना क्लैरिटी ढूंढ रहा है, सच ढूंढ रहा है, सर्टेनिटी ढूंढ रहा है। वो सुनना चाहता है कि जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ उसमें कहीं मुझे दर्द तो नहीं होगा, उसमें मैं कहीं रिजेक्ट हो गया तो, एम्बेरसमेंट हो गई तो मेरी ज़िंदगी में, कोई रिग्रेट पछतावा हो गया तो। लेकिन लाइफ ऐसे थोड़ी काम करती है मेरे दोस्त। लाइफ में आपको कभी सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, लाइफ में आपको बस सिर्फ चॉइस मिलेगी। और इसी वजह से ना लोग ज़्यादातर अपनी एनर्जी कहो, कॉन्फिडेंस कहो, वक्त कहो, फोकस कहो, सब बर्बाद कर देते हैं ओवर थिंकिंग करके। मेरे एक क्लाइंट का यहाँ एग्जांपल लूँगा, नाम मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ फॉर प्राइवेसी रीज़न। अमन नाम रखते हैं। अमन बहुत स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट बंदा है, इतना पोटेंशियल है, इतने आइडियाज़ उसको आते हैं, लेकिन पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो हर चीज़ में फंस जाता था। करियर स्विच करना है या नहीं, ओवर थिंकिंग। कंटेंट स्टार्ट करना है या नहीं, ओवर थिंकिंग। किसी से ऑनेस्ट कन्वर्जेशन करनी है, उसमें भी ओवर थिंकिंग। एक सिंपल सा मैसेज भेजना है, उसमें भी वो ओवर थिंकिंग करता था। तो सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी पता है? उसका लगता था कि वो वीक नहीं है, वो बस डीपली सोचता है। मैंने एक दिन एक सेशन में, मेरा 1-on-1 सेशन चल रहा था उससे, कोचिंग का, मैंने उससे पूछा कि अमन, तो क्लैरिटी ढूंढ रहा है या परमिशन? वो वहाँ ना रुक गया थोड़ी देर। मैंने वापस पूछा कि तू सच में बेस्ट डिसीजन ढूंढ रहा है या ऐसा डिसीजन ढूंढ रहा है जिसमें तू फेल ना हो, जिसमें तुझे तकलीफ ना हो? और वही ना उसका ब्रेक थ्रू था, क्योंकि फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि उसका प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं था, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो इमोशनल पेन अवॉइड करना चाहता था हर एक डिसीजन में। और वही उसका वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया, क्योंकि उसको पता चला कि वो रिग्रेट, जजमेंट, फेलियर की फीलिंग से ज़्यादा डरता था। अब जब तक ये क्लियर नहीं होता, इंसान सोचता ही रहता है। तो पहले ये बात को समझो कि ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट होता है ऑनेस्ट डिसीजन और टाइम टू टाइम एक्शन। दैट्स इट। मैं अभी आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, जो आप फॉलो करोगे तो उसे आपको कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, उसको फॉलो करने से। अगली बार आपको हर एंगल नहीं देखना है, बस इतना समझना है क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें मेरा फियर है, और नेक्स्ट स्टेप रियल क्या है।
तो ये 3 फ्रेमवर्क क्या है पता है? सबसे पहला स्टेप है, थॉट को नाम दे दो। जो भी चल रहा है थॉट, उसको नाम दे दो। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, सब कुछ मिक्स हो जाता है, सब सारी फीलिंग्स फॉग बन जाती है, आप देख नहीं पाते हो उसको। तो सबसे पहला काम है, आपको लिखना है कि मुझे किस बात का डर है। लिख डालो उसको, फेलियर, जजमेंट, रिजेक्शन, लॉस, एम्बेरसमेंट, रॉन्ग चॉइस, व्हाटएवर। जब भी आप किसी फियर को अगर लिख डालते हो, उसकी पावर आधी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो कोई ख़याली मॉन्स्टर नहीं है, अब वो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप, बेस्ट डिसीजन मत ढूंढो, बस ऑनेस्ट डिसीजन ढूंढो। बहुत बार हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर ये फियर चलता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही होता है ना। तो जब भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आए, अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मुझे किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना होता तो क्या मैं ये डिसीजन लेता? वहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये सोचना बंद कर दोगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, आप ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। थर्ड स्टेप, फ्यूचर सॉल्व मत करो, नेक्स्ट स्टेप लो। ज़्यादा फ्यूचर में मत घुसो, बस नेक्स्ट स्टेप लो। ओवर थिंकिंग का फेवरेट गेम यही है कि वो फ्यूचर का पूरा रोड मैप जानना चाहता है। लेकिन लाइफ में कभी भी नेक्स्ट स्टेप में सब कुछ क्लियरिटी नहीं आती है, क्लियरिटी 5 साल में आती है। बस नेक्स्ट स्टेप आपका ऑनेस्ट और रियल होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे मैं मेरे क्लाइंट का एग्जांपल लेता हूँ वापस। अमन जो था वो अपने करियर के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो जब भी वो ओवर थिंक करता था, मैंने उसे ये रूल याद करवाया था कि जब भी ओवर थिंकिंग आए, उस वक्त परफेक्ट आंसर मत ढूंढो, बस नेक्स्ट अनकंफर्टेबल बट ऑनेस्ट स्टेप ढूंढ लो। वो एक्शन आइडेंटिफाई कर लो जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो लेकिन ऑनेस्ट हो। उसके करियर में कन्फ्यूजन था 6 महीने से वो बैठा हुआ था घर पे। एक वीकेंड उसने क्या किया, 2-3 मेंटर से बात की, रेज्यूम अपडेट किया और 3 एप्लीकेशन डाली। पता है रिजल्ट क्या आया? एक वीकेंड में उसको जॉब मिल गई। एक वीकेंड में उसकी पूरी ज़िंदगी वो वीकेंड में चेंज हो गई, जो 6 महीने से नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ पता है एक्चुअली में? उसका रिलेशनशिप उसके अपने माइंड के साथ, वो चेंज हुआ। उसने पहली बार फील किया कि मैं फ्रीज होने के बजाय मूव कर सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली यही हीलिंग है, इसी को हीलिंग कहते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ डिसीजन को डिले करने से नहीं होती। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपको ये इंसान में बदल डालता है, जो इंसान ऐसा होता है कि मैं एक्शन ही नहीं ले पा रहा हूँ। ओवर थिंकिंग आपको ये फील करवाएगा कि अब मैं एक्शन ही नहीं ले पा रहा। यहाँ पे एक और मिस्टेक लोग करते हैं। ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि आपका हर डिसीज़न करेक्ट होगा, हर डिसीज़न राइट होगा? कभी कभी गलत डिसीजन से ज़्यादा डिसीजन ना लेना डेंजरस है। अरे गलत डिसीजन आपको सिखाएगा, गलत डिसीजन आपको तजुर्बा देगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन डिसीजन ना लेना वो तो एक पेन है, स्लो पॉइजन है, और स्लो पॉइजन तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अगर आप ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 सवाल लिखो। सबसे पहला सवाल जो मैंने बताया, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, नेम द थॉट। सेकेंड स्टेप, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो ऑनेस्ट डिसीजन क्या होता? और तीसरा, इस सिचुएशन में मेरा नेक्स्ट रियल स्टेप क्या है, नेक्स्ट रियल एक्शन क्या है? बस ये 3 सवाल आपको माइंड के ट्रैप से निकाल सकता है और एक्शन की तरफ डाल सकता है। क्योंकि एक बात याद रखो दोस्त, आपको लाइफ में सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, आपको करेज ही आगे लेके जाएगा। आपको करेज बिल्ड करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तो तब ख़त्म होगा जब आप फ्यूचर कंट्रोल करने की जगह खुद को करेज पे काम करोगे। क्योंकि फ्यूचर तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बस यही थॉट होना चाहिए कि भाई जो भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा, राइट? और जिस दिन ये फीलिंग दोस्त अंदर बिल्ड हो गए ना, उस दिन ओवर थिंकिंग की ग्रिप आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई क्लैरिटी मिली या तो कुछ हिट हुआ तो कमेंट करो वर्ड एक्शन। क्योंकि हीलिंग क्लैरिटी से शुरू होती है पर लाइफ एक्शन लेने से चेंज होती है।